हुबली नेहा कत्ल मामला बन गया है चुनावी मुद्दा। मैसूर रुखसाना कत्ल मामला सब खामोश। फिर शुरू हो गई हिंदू मुस्लिम राजनीति। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बर्बाद करने में लगे नेताओं को शर्म भी नहीं आती और दूसरों को शर्म आने की बात करते हैं ये लोग। अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की का मर्डर करता है तो उसे लव जहाद कहकर हिंदू मुस्लिम की सियासत खेली जाती है। वहीं कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की का कत्ल करे तो वहाँ इन्हें ये लव जहाद दिखाई नहीं देता। इन्हें सांप सूंघ जाता है, ये अंधे और गूंगे हो जाते हैं, तब इनकी ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकलता और कहते हैं दूसरों को शर्म आनी चाहिए। खुद शर्म करें और अपने आप को हिंदू रक्षक, हिंदू हुली कहने से पहले सोचें असल में आप हो कौन। अगर आपसे देश को और देश के नौजवानों को क्या फायदा और नुकसान हो रहा है ये भी जानिए। हुबली में नेहा नामी एक लड़की को उसके आशिक ने बड़े बेरहमी से चाकू के वार करके उसका कत्ल कर दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। इस कत्ल पर नफरती नेताओं को, संगठनों को यहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल नजर आता है, क्योंकि कत्ल करने वाला फयाज नाम का व्यक्ति है। अब आपको नाम से पता चल गया होगा ये कौन से धर्म का है। अब क्या था, इन नफरती राजनेताओं को मुद्दा मिल गया हिंदू मुस्लिम करने का और इसमें गोदी मीडिया कहाँ पीछे रहने वाली है, ये भी आ गई आगे हिंदू मुस्लिम लव जहाद करने। अब ज़रा ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में जो लड़की है इसका नाम है रुखसाना और लड़का है प्रदीप। पुलिस को 31 मार्च को 21 साल की रुखसाना की जली हुई लाश मिलती है। रुखसाना मैसूर की रहने वाली थी, जिसका कत्ल किया उसी के आशिक प्रदीप ने, जो पहले से ही शादीशुदा था और रुखसाना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी का दिलासा देते हुए रुखसाना को एक बच्चे की मां तक बना देता है। उसके बाद रुखसाना प्रदीप को शादी करने को कहती रहती है, तो उसी के चलते प्रदीप ने रुखसाना को रास्ते से हटाने के लिए इसे अपने गांव कदूर ले गया और बेंगलुरु वापसी पर प्रदीप ने रुखसाना का कत्ल कर दिया और टिमकुर के करीब इसकी लाश को जला दिया और बच्चे को बेंगलुरु ले गया और उसे एक कचरे के डब्बे में डालकर अपने घर चला गया। 14 अप्रैल को पुलिस ने प्रदीप को उसके घर बेंगलुरु से अरेस्ट किया। इस हत्या की पूरी जानकारी पुलिस के सामने प्रदीप ने दी और अपना गुनाह भी कबूल किया है। अब लव जहाद का ढिंढोरा पीटने वाले ये क्या है। एक मासूम 21 साल की लड़की को पहले अपने प्यार में फंसाया जाता है, उससे शादी का वादा करके उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, उससे एक बच्चा भी होता है, फिर उसका कत्ल करके उसे जलाया जाता है। मगर अफसोस कर्नाटक की गोदी मीडिया ने इस मासूम 21 साल की लड़की रुखसाना की मौत पर और उस मासूम बच्चे पर कोई खबर नहीं चलाई और ना ही कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई मुस्लिम रहनुमा रुखसाना के इंसाफ के लिए रास्तों में आए। लव जहाद कहलाने वालों, आप इस जहाद को क्या कहोगे। आपको उडुपी का हादसा तो याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। परवीन चौगले नामी व्यक्ति ने एक ही घर के 4 लोगों की हत्या की। अपनी प्रेमिका अयानास का कत्ल किया, मगर साथ में अयानास की मां और एक बहन और एक भाई को भी बेरहमी से मार दिया था। अब बताइए उस माँ का क्या कसूर था, उस बहन का क्या कसूर था, उस भाई का क्या कसूर था, जिसे परवीन ने बेरहमी से अपनी माशुका के साथ इन सभी को मार दिया। अब इसे क्या कहेंगे, आप ही बताइए। जब कहाँ सोए हुए थे आप, क्यों रास्तों में नहीं आए इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। इन धर्म को बांटने वाले नेताओं को, अंधभक्तों को ये क्यों जहाद नहीं दिखता। क्या इन वारदातों में मरने वाले हिंदू और मारने वाले मुस्लिम होंगे तो ही ये लव जहाद होगा। थू है तुम्हारे जन्म पर जो इंसान की जान को भी धर्म के नाम पर बांट कर
बदनाम करते हैं अपनी गंदी सत्ता के लिए। कत्ल जिसका भी हो वो इंसानियत का कत्ल है और कत्ल करने वाला जानवर से कम नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। उन वैशी जानवरों को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मगर आए दिन देश में नफरत का जो जहर नौजवानों में डाला जा रहा है और देश में हिंदू मुसलमान के नाम से अपनी रोटियां सेकते हुए देश में आग लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत बांटने वाले नेताओं से बचिए, ये आपको आरोपी के सिवा कुछ नहीं बना पाएंगे। ये हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम एंगल देखते रहेंगे और आपस में लड़वाते रहेंगे। कभी ये नफरती नेता विकास की बात करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। हुबली धारवाड़ अंजुमन जमात के जिम्मेदारों के तरफ से कहा गया कि नेहा के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। काश ये लोग रुखसाना के कातिल प्रदीप को भी सख्त से सख्त सजा दिलवाने की बात करते तो लगता कि इनकी सबसे हमदर्दी है। पूर्व कांग्रेस मिनिस्टर एंडेस गिरी के साथ हुबली धारवाड़ के जमातों के जिम्मेदार मुस्लिम रहनुमा नेहा के घर पहुंचते हैं। नेहा के परिवार को दिलासा देने के लिए और दिलासा देते हुए ये तक कहते हैं कि हमने तमाम मुस्लिम वकला को बताया है हुबली और धारवाड़ से कोई वकील फयाज के तरफ से वकालत ना करे। अब ये इन लोगों का डर है या इनकी इंसानियत या ये भी दूसरों की तरह इस नेहा मामले की जलती आग में अपनी भी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, पता नहीं। हुबली अंजुमन के अध्यक्ष इस्माइल तामटगर ने ये तक घोषणा कर दी कि अंजुमन कॉलेज की एक रूम या किसी डिपार्टमेंट का नाम नेहा के नाम से रखा जाएगा। इस नेहा मामले को देखें तो ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव के चलते हर एक नेता हर एक पार्टी नेहा को इलेक्शन का मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने में लगी है, जबकि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हुए हैं मगर उन हत्याओं में मुस्लिम एंगल नहीं था, इसीलिए इन मामलों को बड़ी न्यूज़ बनाया नहीं गया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई मासूम हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों ने ही प्यार के जाल में फंसाकर या प्यार में धोखा देकर इनकी भयानक तरीके से हत्या कर दी, इनका रेप कर दिया। मगर इन हिंदू बहनों बेटियों को हक दिलाने कोई नेता कोई संगठन पार्टी सामने नहीं आई, क्योंकि हत्या करने वाले हिंदू थे। यहाँ इन धर्म रक्षक हिंदू हुली ढोंगी नेताओं को इन हत्याओं में कोई फायदा दिखाई नहीं दिया, इसीलिए यहाँ सब खामोश दिखाई दिए। यहाँ पर ये ना ही रास्तों पर उतरे हैं, ना ही कोई शोर शराबा करते हैं और ना ही मीडिया इसे न्यूज़ समझती है, ना ही जिनकी जान चली गई है इन्हें इंसान। इन सब को ये हिंदू लाशें तब इंसान लगती हैं जब कोई मुस्लिम इन्हें मारे, तब ये अपने आप को हिंदू रक्षक हिंदू हुली कहलाने वाले अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। शर्म भी नहीं आती इन सबको। और इसी तरह किसी मुस्लिम लड़की का कत्ल होता है और मारने वाला किसी और धर्म का होता है, वहाँ ना ही नफरत फैलाने वाले नेता पहुँचते हैं, ना ही अपने आप को मुस्लिम रहनुमा कहलाने वाले लोग, और ना ही मीडिया, क्योंकि इन्हें वो मुद्दा दिखाई नहीं देता। और ना ही मरने वाले के नाम से किसी रूम का नाम रखने की बात कहते हैं, और ना ही इंसाफ के लिए शहर को बंद करने की बात करते हैं। जब किसी हादसे में इन धर्म विरोधी नेताओं को संगठनों को मुस्लिम एंगल मिलता है और इसे ये अपनी गोदी मीडिया के जरिए कैमरे के सामने लाते हैं, जिससे प्रचार मिलना शुरू होता है। हर तरफ एक ही न्यूज़ दिखाई देती है, तब कैमरे के सामने कुछ अपने आप को रहनुमा कहलाने वाले खुद भी आ जाते हैं ताकि लोग देखें इन्हें भी। ऐसे ढोंगी नेताओं से रहनुमाओं से भी आपको बचने की ज़रूरत है। हादसा किसी के भी घर में हो जाना चाहिए और जालिम किसी भी धर्म का हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे उसके घर के बाहर
कैमरे लगे हो या ना हो। आज नेहा मामले को जिस तरह पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है और मैसूर की रुखसाना की जान की कोई कीमत ही नहीं है और ना ही कोई नेता रुखसाना के मामले में कहने को तैयार है और ना ही कोई मीडिया बताने को। अगर रुखसाना के घर पर भी कैमरे लगते तो वहां के भी मुसलमान रहनुमा उसके घर पहुंचते। ये हाल है आज का। जो भी हो, हुबली अंजुमन के जिम्मेदारों ने नेहा के घर पहुंचकर नफरती शक्तियों के मुंह पर तमाचा मारा है और एकता का सबूत दिया है और कल हुबली धारवाड़ आधे दिन के लिए बंद का ऐलान किया है ताकि नेहा को इंसाफ मिले। काश ये लोग उस रुखसाना के लिए भी इंसाफ की मांग करते और देश में बढ़ते नफरती हादसों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते, देश में नफरत फैलाते नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते, हिंदू मुस्लिम को बांटने की सियासत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात करते तो ये भी एक अच्छा मैसेज होता। बस जाते जाते यही कहूँगा, अपनी अकल लगाइए, क्या सही क्या गलत इसे जानने की कोशिश कीजिए और देश में नफरत फैलाने वाले कीड़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।